प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कोलकाता में ममता बनर्जी का मंच क्या केवल मोदी सरकार के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ममता का मंच शाम तक सजा रहा, जब तक कि विरोधी दलों के नेता आते रहे। ये सिलसिला थमा तो धरना भी खत्म हो गया। केवल राहुल गांधी ही विरोधी दल के ऐसे बड़े नेता रहे जो देश में होने के बावजूद कोलकाता से दूर थे। कोलकाता से दूर दिल्ली में भी बीते 2 दिनों में कांग्रेस के भीतर हलचल है। विदेश से लौटते ही प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई हैं। कल और आज राहुल गांधी के घर पर बैठकों का दौर चला। कांग्रेस मुख्यालय में उनके लिए दफ्तर तैयार हो चुका है। अब सारी रणनीति यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने पर बन रही है। माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष की तरफ से सत्ता की राह 80 सीट वाली यूपी और 42 सीट वाले बंगाल में से एक तय करेगा। यही ममता और राहुल के हित टकरा रहे हैं। कांग्रेस सीबीआई विवाद में डबल गेम कर रही है। राहुल ने ममता का समर्थन तो किया, लेकिन पूरे मामले की जांच की मांग भी कर दी। प्रियंका की राजनीति में एंट्री, ममता का धरना और कांग्रेस के डबल गेम से कई सवाल खड़े होते हैं, जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या ममता ने विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में राहुल को मात दे दी है? क्या प्रियंका की एंट्री से राहुल खुद को पीएम पद का अकेला दावेदार बना पाएंगे? और क्या मोदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनने के लिए ममता ने धरने की राजनीति की है? पीएम पर प्रियंका और ममता का डबल अटैक, और इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। कोलकाता के धरने से ममता की हुंकार, प्रियंका की राजनीति में एंट्री के बाद दिल्ली में कांग्रेस की दहाड़। प्रियंका जी आने से कांग्रेस का अध्यक्ष का हाथ और मजबूत होगा, कांग्रेस भी और मजबूत होगी। तो ये देखकर उनको तो डर तो हो रहा है। जिस तरीके से सभी प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर जो अनकन्वेंशनल है, स्पीकर मैडम ऐसी मुद्दों पे टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। वो भी अगर बात कर रही हैं तो लग रहा है कि बीजेपी कितने डरा हुआ है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, पीएम पर पीएम का डबल अटैक। कोलकाता में ममता ने धरने के जरिए विपक्ष की गोलबंदी की जबरदस्त चाल चली। फौरी मकसद भले ही सीबीआई विवाद हो, लेकिन असल टारगेट विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में खुद को स्थापित करना था। जिस तरह ममता के मंच पर कई नेता पहुंचे और जो नहीं पहुंच पाए, उन्होंने फोन के जरिए अपने समर्थन का ऐलान कर दिया। इससे ममता अपने मकसद में कामयाब रही। ডিএমকে পার্টি অরবিন্দ আমায় ফোন করেছিল, আপ পার্টি শারদজি আমায় ফোন করেছিলেন, এনসিপি পার্টি শারদ যাদবজি আমায় ফোন করেছিলেন, জনতা দল সেকুলার আউজিও মেসেজ দিয়েছেন আমাকে। একেবারে চন্দ্রবাবু নাইডুও ফোন করেছিলেন 3-4 বার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে, এমনকি বিজেপি দলও আমাদের এই মুভমেন্টকে সাপোর্ট দিয়েছে। মায়াবতীজি কথা বলেছেন, দীর্ঘক্ষণ ধরে আমার সাথে কথা বলেছেন। অখিলেশ নিজে কথা বলেছেন, কিরণময় নন্দকে পাঠিয়ে। क्या एक झटके में ममता ने खुद को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का सबसे तगड़ा दावेदार बना लिया? कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन राजनीति तो यही कह रही है। है तो ममता दीदी का है, बीजेपी के खिलाफ सो है, लेकिन अपने ही गठबंधन साथियों के खिलाफ है। क्योंकि ये सारा नाटक रचा करके वो अपने आप को इस तथाकथित गठबंधन के नेता के रूप में सामने ला रही हैं। और ये जो दिग्गज महानुभाव कलकत्ते की ओर रुख कर रहे हैं, चाहे नायडू साहब चाहे दूसरे लोग, इनको कलकत्ते पहुंचते पहुंचते ये बात समझ आ जाएगी और पैर ठंडे हो जाएंगे। कांग्रेस ममता की इस चाल को समझ रही है। इसीलिए कांग्रेस ने 2 मोर्चे खोल रखे हैं। एक केंद्र का रुख है और दूसरा बंगाल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का, जिसका चेहरा अधीर रंजन चौधरी है। 2 अलग अलग रुख की वजह 2019 के आम चुनाव के नतीजों के बाद के वो हालात हैं जिनका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन दोनों के निशाने पर पीएम मोदी ही हैं। विपक्ष की सियासत का तकाजा यही है कि जो मोदी का सबसे ज्यादा विरोध करेगा वही होगा विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा। और इसीलिए राहुल के बाद अब प्रियंका की एंट्री को बीजेपी के डर के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। प्रियंका जी 20 साल से बहुत काम किया है, वरिष्ठ नेता है। सारा करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता देख रहे हैं इस दिन के।
प्रियंका जी आने से कांग्रेस का अध्यक्ष का हाथ और मजबूत होगा, कांग्रेस भी और मजबूत होगी। तो ये देखकर उनको तो डर तो हो रहा है। कल प्रियंका विदेश से लौटी। कांग्रेस ने कल ही प्रियंका के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान के लिए देश भर में लिखित शिकायत दर्ज कराई। ये कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का एक तरीका था। वतन वापसी के साथ ही प्रियंका राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंची। राहुल के घर पर ही राज बब्बर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बातचीत का केंद्र यूपी था। यूपी से ताकत मिलने का मतलब राहुल की प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदारी है। प्रियंका की बतौर महासचिव सक्रिय राजनीति में एंट्री को देखते हुए उन्हें कांग्रेस मुख्यालय में नया दफ्तर मिल गया है। प्रियंका का कमरा राहुल के कमरे के बगल में है। कमरे के बाहर प्रियंका की नेम प्लेट भी लग गई है। जाहिर है राहुल की दावेदारी मजबूत बनाने के लिए अब कांग्रेस को प्रियंका का सहारा मिल गया है। प्रियंका के सामने गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने की पहली बड़ी चुनौती है। के नेता राहुल गांधी जी पूरी देश में उनकी दौरा हो रही है, सभी लोगों को साथ में लेकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल हमारे पार्टी में नहीं बल्कि बाकी पार्टियों में भी एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं उसी प्रकार से मुंबई में भी हमें पूरी ताकत लगाकर साथ में मिलकर काम करना होगा। विपक्ष की खींचतान धीरे धीरे ममता बनाम राहुल की जंग में बदल सकती है, जिसके संकेत भी मिलने लगे हैं। देश की सर्वनाश कर दिए, संविधान के तছনছ कर दिए, গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু বন্দুক দিয়ে আর গোরক্ষক দিয়ে দেশ চলে না, দেশ সংবিধান দিয়ে চালাতে হয়। মোদি আসছে না, এটা পরিষ্কার। 2019 লড়াইটা আরো শক্তিশালী হলো আমাদের মোদি বিরুদ্ধে। कि ये ड्रामाबाजी है और इस ड्रामा में दोनों चौकीदार जुड़े हुए हैं। जब चौकीदार चोर हो जाते हैं, पहरेदार जब चोर हो जाते हैं, तो आपके घर में अगर खुद चोरी करवाए पहरेदार तो फिर एक तो ड्रामा का कहानी सजाता है। इसी तरीके का हकीकत से नज़र को हटाने के लिए ये सजावट हो रही है। मैं दूसरे हमारे जो जितने विरोधी पक्ष के जो नेतागण हैं उनसे भी अपील करेंगे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में ममता बनर्जी का कोई रोल नहीं है। नौटंकी था सीबीआई के खिलाफ के नाम पर मोदी के खिलाफ एकजुट होना, और मोदी जी के डर से ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या सीबीआई विवाद के बाद ममता विपक्ष की तरफ से पीएम पद की सबसे बड़ी दावेदार बन गई हैं?